बात है ना, यही तो प्रश्न है ना, हमें कौन से परिणाम रखे, पाप छोड़कर पुण्य करना चाहिए कि नहीं के चाहिए। बेटियों हे जीवो, बेटी भी नहीं, जीव तरीके से पुकारे। इसी मिथ्या मान्यता से अनादिकाल से यह जीव ग्रसित है कि उसने अभी तक पुण्य परिणाम नहीं किए। शास्त्र में तो आता है अनंतों बार मुनिव्रत धारण करके ग्रेवे तक गया, और ग्रेवे कोई ऑर्डिनरी नहीं जा सकता। ऊपर के 3 उत्तम सहनन वाले ही ग्रेवेक जा सकते, जो अभी पंचम काल में कोई उत्पन्न भी नहीं होगे, और वो भी शुक्ल लेशा सहित देवायु बांधी हो तो उस मिथ्या दर्शन के साथ द्रव्यलिंगीपना से वो वहाँ जा सकते। मिथ्या दृष्टि की बात है। तो ऐसा भी अनंत बार गया, यानी कोई पुण्य परिणाम करना बाकी नहीं छोड़ा है उसने। तो केवल पुण्य परिणाम करने से, व्रतादि ग्रहण करने से उसका कोई फायदा नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। देखो, शरीर से जीव की भिन्नता को तो सभी संप्रदाय के लोग मान्य करते हैं, परंतु रागादि भावन से अपनी भिन्नता, जो राग है ना, पुण्य के परिणाम है, पाप के परिणाम है, जो अपने में उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे मैं जुदा हूँ। क्योंकि मैंपना अपने स्वभाव भाव में हम ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, तो ये पर्याय में जो विभाव रूप परिणमन हो रहे हैं वो अपने में होते हुए भी वो हमारा कायमी स्वभाव नहीं है। इस तरह से अपना वहाँ निर्णय करना है। विशिष्ट राग भाव को करने योग्य मानना उसकी आश्रय और बंध में उपादेय बुद्धि है। राग भाव करना मेरे हाथ की बात है, मैं चाहूँ वैसे विकार को पलटा सकता हूँ या कर सकता हूँ, ऐसे मानने वाले जीव ने जीव तत्व और आश्रय बंध तत्व को एक में एक माना है। 7 तत्वों का स्वरूप उसने सही नहीं पहचाना, उसकी मान्यता सही नहीं है। देखो, ऐसा भी हम देखते हैं पूजा के समय में कोई दूसरा विचार आता है कि नहीं, मतलब रोज आता है। स्वाध्याय करने बैठे, अरे कुकर का वो बंद किया कि नहीं गैस। नहीं, वो तो अशुभ आता है, और शुभ तो हम सोच समझ कर करते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? यानी यही मिथ्या मान है। शुभ भी आता है, अशुभ भी आता है, उस पर्याय भूमिका के योग्य वो बातें आती रहती है, परंतु वो मेरा स्वभाव भाव नहीं है, ये नक्की करना है। हम कुछ शुभ भाव आता है, कुछ व्रतादि करते तो अपने को उसी में अहम बुद्धि हो जाती है, देखो मैंने पहले नहीं करता था, अभी बहुत कुछ है। और बाकी लोग भी कहते हैं आप न बहु आगड़ बढ़ी गया, ये आगड़ क्या होता है पता। अब हम आगे देखते हैं। अभी ये तो द्रव्यानुयोग, इसके बारे में जितना बोलना है तो उतना बहुत कम है, क्योंकि गुरुदेव के हर प्रवचन में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया है।